हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो। आप सब सुन रहे हो सुपर लेडी अनिका की पार्ट सेकंड एपिसोड 1741 से लेकर 1744 तक। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजलक्ष्मी बेहोश हो चुकी थी और तभी कुणाल डोंगरा उसके पास आता है और उसे उसके बालों से पकड़ता है और चेयर पर घसीटते हुए लेकर आ रहा था। तभी वो जो लड़कियां वहां पर खड़ी थी उन्हें कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारा बॉस काम कर रहा है और तुम आराम से खड़ी होकर ये सब देख रहे हो। तभी सारी लड़कियां आ जाती हैं और जल्दी से कुणाल डोंगरा की हेल्प के लिए आ जाती हैं और कहती हैं, सर आप पीछे हो जाइए, हम हैं ना। इतना कहकर वो लड़कियां उठाने की कोशिश करती हैं। तभी दूसरी लड़की उसकी कमर से पकड़कर उसको कंधे को अपने कंधे पर, तो दूसरी लड़की भी ऐसे ही उसकी कमर से पकड़कर उसके दोनों हाथों को अपने कंधे पर डाल लेती हैं और फिर उसे हिप से दोनों साइड से पकड़कर एक हाथ से आगे की तरफ बढ़ने लगती हैं। तभी एक लड़की कहती है, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है जैसे कि ये प्रेग्नेंट हो। तभी दूसरी ने कहा कि अच्छा, फिर दोबारा वो भी महसूस कर कर देखती है उसके पेट पर हाथ को फेर कर, तभी वो कहती है हाँ ये प्रेग्नेंट है। तभी दोनों ऐसे फुसफुसा रही थी, तभी कुणाल डोंगरा कहता है, तुम इतनी बातें क्यों कर रहे हो, मुझे बताओ तो सही। तभी वो कहती है, सर दरअसल बात ऐसे है, ये प्रेग्नेंट से है। तभी वो कहता है कि ये प्रेग्नेंट है। तभी वो दूसरी लड़की कहती है, यस सर ये प्रेग्नेंट है। तभी कुणाल डोंगरा को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो समझ जाता है कि ये मेरे बिना बुलाए आती है, ऊपर से प्रेग्नेंट भी है और ऊपर से कॉलेज में अप डाउन कर रही है, रह रही है, तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। तभी वो बात को जल्दी से अपने दिमाग में रिफ्रेश करके सब चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता। फिर वो अपना लास्ट पॉइंट पर आता है और सोचने लग जाता है, मुझे जल्द से जल्द इसका काम तमाम करना होगा, क्योंकि मुझे क्यों पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये मेरे बने बनाए जो ये गेम है मेरा खेलने का, इसे ख़राब करने के लिए आई है। शायद मुझे फंसाने के लिए यहाँ तक भेजी गई है किसी के थ्रू। और जल्दी से बंदूक को उठाता है और उसकी तरफ ताक देता है। जैसे ही कुणाल डोंगरा उसका बटन दबाने वाला था, तभी अनिका जल्द से अपने हाथ में एक तेज नुकीली धार वाली एक पाइप को उठाती है और जल्दी से कुणाल डोंगरा की तरफ फेंक देती है। वो कुणाल डोंगरा को तो नहीं लगी, लेकिन उसके हाथ पर जरूर लग गई थी। हाथ पर लगने से उसकी गन को नीचे पड़ गई थी और जल्दी से अनिका वहां पर एक जोरदार जंप लगाती है और बिना गिरे आराम से जाकर कुणाल डोंगरा से कम 7 से 10 फीट दूर जाकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर जितनी भी लड़कियां वहां पर खड़ी थी काफ़ी दंग थीं। वो सोच नहीं पा रही थी ये लड़का है या लड़की है, पता नहीं कर, लेकिन जो भी है काफ़ी मस्त है। तभी दूसरी लड़की कहती है, हाँ बोल तो बिल्कुल तुम सही रहे हो। तभी कुणाल डोंगरा, जल्दी से इसे पकड़ो, ये कौन है और हमें फंसाने की साजिश की जा रही है। तभी वो 3 क्लैपिंग करता है तो वहाँ पर काफ़ी लड़कियां आ जाती है और काफ़ी लड़के भी आ जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि जो अब कुछ टाइम पहले यहाँ पर जितना सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन वहाँ पर सन्नाटा नहीं था, बल्कि वहाँ पर तो पूरी गैंग काम कर रही थी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़कियाँ, 30 से 40 लड़कियाँ थी और 10 से 12 लड़के थे और जल्दी से अनिका को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और तभी कुणाल डोंगरा कहता है, सबसे पहले इसके फेस को से नकाब को हटाना होगा। मैं देखूँ तो सही ऐसा किसमें दम है जो कुणाल डोंगरा से भिड़ने के लिए आए हैं। तभी कुणाल डोंगरा उन कहता है और वो जल्दी से उस पर हमला करने लग जाते हैं। अनिका सबका मुंह तोड़ जवाब दे रही थी, लेकिन अनिका इतना ज़्यादा भी कोई भी अधिक ज़्यादा किसी को पंच नहीं मार रही थी, क्योंकि किसी की जान नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि सभी भ्रम में थे और सभी को इस कैद से आज़ाद करना था जो कि कुणाल डोंगरा की कैद में थे। भले ही उन्हें बकाया या किसी चीज़ का दिलासा दिया गया हो, उन सभी को इन ख्वाबों की दुनिया से बाहर आना होगा। इसलिए अनिका उन पर वार कर रही थी ताकि अपने डिफेंस के लिए वो उसे राजलक्ष्मी तक जाने दे। तभी कुणाल डोंगरा सब देख रहा था और जल्दी से वो राजलक्ष्मी की चेयर को अपनी तरफ लेकर जाने लगता है और अनिका
पर जितने भी आदमी लेडीज़ सभी झपटे थे उनसे कहता है कि तुम इसे मौत के घाट उतार दो और इसे मैं उतार देता हूँ। तभी हमारा जो बना बनाया ये गेम है, ये खेल है, ये बना रहेगा, नहीं तो इसका विनाश संभव है। जल्दी से वो राजलक्ष्मी को अपनी तरफ लेके आता है, दोबारा से उसे गन पॉइंट पे कर लेता है। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज़ से के साथ एक आदमी ज़ोर से कूदता है। वो ये देखकर सभी लड़कियां और लड़के उसकी तरफ देखने लग जाते हैं कि पहले एक आदमी आया, अब दोबारा फिर ब्लैक वाले कपड़े में कोई दो सेकंड पर्सन आता है। तभी कुणाल डोगरा समझ गया था ज़रूर बाहर पुलिस भी आई होगी और मैं मुझे यहाँ से जल्द भागना होगा। कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ, कहीं मैं मर ना जाऊँ। अगर मैं मर गया तो मैं ज़िंदा मुझे जल्द से जल्द यहाँ से अपनी जान बचाकर निकलना होगा। भाई जान है तो जान है, गेम तो हम दोबारा भी बना लेंगे अगर ज़िंदा रहें। इतना कहकर वह भागने की कोशिश करने लगा। जल्दी से रोहित ने जल्दी से अपने पैरों से जोरदार उसे पंच मारा और जाकर वो धरती पर लेट गया। अनिका भी अब भले ही फाइट कर रही थी लेकिन बार-बार दूसरी तरफ देख रही थी। लेकिन उसका चेहरा उसे दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि अनिका की तरह भी उस आदमी ने ब्लैक कलर का मास्क और ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे। अनिका समझ पा रही थी ये कौन है लेकिन उसे कुछ ज़्यादा डाउट भी था क्योंकि रोहित की अभी तक उसे तनक बनक भी नहीं थी। उसे लग रहा था कि रोहित तो दिल्ली ही है लेकिन यहाँ कैसे आ सकता है? अगर आता भी है तो उसे कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ पर फंसी हूँ? ये सब दिमाग में उसके चल रहा था और वो साथ ही साथ अनिका फाइट कर रही थी। तभी अनिका या रोहित की तरफ देख रही थी तो किसी लड़की ने जोरदार अनिका के फेस पर एक तमाचा जड़ दिया जिससे अनिका के मुंह से हल्का सा खून निकला और कराने की अनिका की आवाज़ आई। ये देखकर रोहित जल्दी से अनिका की तरफ मुड़ता है और जिस लड़की ने अनिका को अभी मारा था उसका हाथ पकड़ के बहुत दूर फेंक देता है। ये देखकर तो अनिका काफ़ी हैरान हो जाती है। उसे जो डाउट था अब उसका डाउट क्लियर हो जाता है। तभी वो कहती है मिस्टर मारवा। इतना सुनते ही रोहित उसकी तरफ एक आंख मार देता है। अनिका अब समझ चुकी थी और जल्दी से रोहित उन लड़कियों को मारने लग जाता है। अनिका कहती है कि इन्हें छोड़कर जो कुणाल डोगरा भाग रहा है तुम उसका पीछा करो। रोहित जल्दी से कुणाल डोगरा को पकड़कर उसे जल्दी से वापस वहीं पर ले आता है जहाँ से वो अभी भागा था। अनिका कहती है कि तुम इनसे निपटो और इस कुणाल डोगरा से मैं निपटती हूँ और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ किसी की जान नहीं जानी चाहिए। बस इन जख्मी आप कर सकते हो क्योंकि ये बहकाए हुए हैं। इनको वापिस समाज में लेके आना है और जो यहाँ की मन मर्यादा है उन सभी को इन्हें समझाना है। ये भटके हुए हैं और भटके हुए मुसाफिर को रास्ता दिखाना हमारा काम है। रोहित हाँ में सिर हिला देता है और अनिका जल्दी से कुणाल डोगरा के फेस पर इतना जोरदार तमाचा मारती है कि उसके कान से एक की आवाज़ आने लग जाती है। ये देखकर तो कुणाल डोगरा हक्का बक्का रह जाता है। वो बार बार अपने कान पर हाथ मारता है लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आती, बस सन्नाटे की आवाज़ छाई हुई थी। तभी अनिका दूसरे कान को अपने मुंह के पास लेकर आती है और कहती है मैंने अभी तुम्हारा एक कान ही बंद किया है, दूसरे से तुम्हें सुनाई देता है। और तुम क्या चाहते थे कि मैं अपना मास्क उतारूं? लो मैं अपना मास्क उतारती हूँ। देखो तो सही आखिर तुम्हारे सामने ये लड़ने वाली लड़की कौन है। जल्दी से अपना अनिका मास्क उतारती है तो वो अनिका को देखकर काफ़ी शौक रह जाता है। लेकिन वो अभी सोच रहा था क्योंकि उसे हर लड़की के अंदर अनिका का चेहरा दिखाई दे रहा था। तो वो सोचने लग जाता है कि शायद मुझे अब दोबारा से भरम होगा और हंसने लग जाता है। और आगे कहता है जैसे मैंने सबका हल किया वैसे ही तुम्हारा करूँगा। तुम थोड़ी ना लगो क्योंकि जिसके अंदर मुझे उस लड़की का चेहरा नज़र आता है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। अनिका दोबारा से फिर उसी कान पे जोरदार तमाचा जड़ती है और कहती है बेवकूफ़ इंसान, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि मैं हूँ कौन? मैं ही अनिका हूँ। इतनी सुनकर वो जल्दी से उसे टच करने की कोशिश करता है लेकिन रोहित मारवा बीच में आ जाता है, उसका हाथ पकड़ के पीछे की तरफ घुमा देता है और कहता है कि मेरी अनिका को छूने की हिम्मत तुम कभी मत करना, नहीं तो अभी तो तुम्हारा हाथ पीछे की तरफ मैंने मोड़ा है। मैं झट से चाहूँ तो तुम्हारे हाथ को तुम्हारी बॉडी से अलग करके फेंक सकता हूँ।
अनिका कहती है इसे छोड़ दो। तभी ये कुणाल डोंगरा अनिका को देखते रहता है। अनिका बारी बारी से उस पर वार करती रहती है, लेकिन वो पागलों की तरह हंसता रहता है। नहीं तो कोई डिफरेंस कर रहा था और नहीं वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर तो रोहित और अनिका दोनों ही काफ़ी कंफ्यूज नजर आ रहे थे। तभी अनिका समझ चुकी थी, ये मुझे ऐसा ही चाहता है कि मैं लाचार हो जाऊं और इस पर वार ना करूं और ये यहाँ से मौका देखकर भाग जाए। अनिका जल्दी से उसका गिरबान पकड़ती है और उसे ऊपर की तरफ उठा देती है। तभी वो कहती है, तुम्हें हर लड़की में मैं दिखती थी ना, तुम्हें पता नहीं मैं हूँ क्या। तभी अनिका उसे इतनी जोर से पकड़ती है और पकड़ के इतनी दूर फेंकती है कि उसे उसकी कराने की आवाज़ जोर से निकलती है। अनिका ये देखकर काफ़ी खुश थी कि जैसे हर लड़की को इसने तड़पाया है ऐसे ही मैं इसे तड़पाऊंगी। तभी इ- वहाँ पर एक कमरा भी बना हुआ था जहाँ पर काफ़ी लड़कियों को कैद किया गया था। काफ़ी आदमी और बड़े बूढ़े बच्चे भी थे जो वहाँ पर आटा पीसने का काम करते थे। अनिका और रोहित उन्हें देखकर भी काफ़ी हैरान थे, जो काफ़ी लंबे टाइम से लापता होने की खबर पुलिस स्टेशन में उनकी जमा थी, लेकिन अभी तक उनका ना तो लाश मिली थी, ना उनका नामो निशान तक नहीं था। अनिका रोहित की तरफ इशारा करती है और रोहित उनको निकाल देता है, लेकिन जो जिनको वो बार बार एक एक पंच मार रहा था हर लड़के और लड़के को, उन्हें उससे कैद खाने में डालता जा रहा था और उन जो आदमियों को बाहर निकाला था उनकी हेल्प से उन्हें अंदर किए जा रहे थे। रोहित जिसको मारता वो आदमी और औरतें और लड़कियां उन्हें पकड़कर वापस अंदर की तरफ घुसा देते और वापस दोबारा से दरवाज़ा बंद कर देते। जब तक सभी उस कैद खाने में इकट्ठे नहीं हुए तो रोहित मारवा उन्हें एक एक करके धोता रहा। दूसरी तरफ अनिका भी अब पूरी तरह अपने आप को कुणाल डोंगरा की तरफ फेंक चुकी थी, क्योंकि उसने बहुत ज़ोर से धक्का दिया था कुणाल डोंगरा को और कुणाल डोंगरा को जैसे ही उस अनिका ने ज़ोर से पुश किया, उसका जाकर सिर दीवार की तरफ लग गया। दीवार में एक चाकू गड़ा हुआ था जो कि अभी राजलक्ष्मी के हाथ से कुणाल डोंगरा ने छीन कर फेंका था और वो जाकर किसी चीज़ में अटक गया था। लेकिन अब अनिका ने जब उस पर वार किया तो वो उसके सिर के आर पार निकल गया, यानी कि कुणाल डोंगरा की अब डेथ हो चुकी थी। ये देखकर अनिका अब खुश थी, लेकिन रोहित नहीं चाहता था कि ये पुलिस केस हो और अनिका ने इसको मौत के घाट उतारा है और ऐसा किसी का बयान हो और किसी ने ये किया हो। तभी जल्दी से एक लड़की जो अभी बाहर आई थी कैद खाने से, वो बाहर आती है और उस नाइफ को पकड़ लेती है और जल्दी से उसे बाहर निकालती है और उसकी छाती में इतने छेद करती है कि शायद जो वहाँ पर खड़ी थी सभी लड़कियां तालियां और बड़े बूझे क्लैपिंग करने लग गए। ले अनिका भी ये देखकर काफ़ी हैरान थी, क्योंकि उसने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि एक लड़की इतनी निडर होकर किसी का सामना कर पाएगी, क्योंकि वो हर पल हर दिन तड़पते रहते थे जो वहाँ पर बंदी बनाए गए थे, क्योंकि वो लड़की हर टाइम सोचती थी कि काश मैं मुझे कब मौका मिलेगा कि मैं इसे मौत के घाट उतार दूँ, लेकिन आज वो मौका आ चुका था। तभी रोहित की जितनी भी टीम थी जो रोहित ने वहाँ पर बुलाई थी और जल्दी से वो चिराग के पास फ़ोन करता है और उन्हें सभी को अंडरग्राउंड जो एरिया था उसमें बुला लेता है और सभी जितनी भी लड़की बॉयज़ आदमी बूढ़े बच्चे सभी को बाहर निकाला जाता है बारी बारी से और जो कैद खाने में कैद थे और उन्हें भी एक दो गाड़ियों में बिठाकर पुलिस स्टेशन के लिए भेज दिया जाता है और सभी लड़कियों और बड़े बच्चों को और बूढ़ों को सभी को उनके सभी के घर बिल्कुल सेफ्टी के साथ अनिका और रोहित ने पहुंचा दिया था और सभी अनिका और रोहित का काफ़ी दिल से धन्यवाद कर रहे थे। तभी रोहित और अनिका भी सारा काज का सारा काम निपटाकर एक दूसरे के साथ ही उस कमरे में थे होटल के में। अब राजलक्ष्मी को भी होश आ चुका था। राजलक्ष्मी उठती है और रोहित और अनिका को एक साथ देखकर काफ़ी खुश भी थी और परेशान भी थी। वो कहने लग जाती हैं कि मैम क्या हुआ। तभी अनिका कहती है तुम्हें स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो जिस मिशन पर आए थे हम वो सक्सेसफुल हो चुका है, तो इसलिए और तुम भी ठीक हो और तुम्हारे बच्चे भी ठीक है। ये बात सुनकर तो राजलक्ष्मी खुश हो जाती है और अनिका के गले लग जाती है। वो बार बार कह रही थी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्योंकि अगर मेरे बच्चों को कुछ हो जाता तो मैं मयूर को अपना जीवन भर कभी फेस नहीं दिखा पाती
और मुझे तभी अनिका कहती है कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कुछ हो जाता तो शायद मैं भी अपने भाई के सामने खड़ी होने की हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि एक भाई को इतना ही कहा था फिर वो चुप हो जाती है। तभी रोहित आ जाता है और कहने लग जाता है, अब तो खुशी का माहौल है, जिस मिशन के लिए तुम दोनों आई थी वो तुम्हारा सक्सेसफुल हो चुका है। अब घर चलते हैं, क्योंकि घर पर सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि तीनों बच्चे भी हमारी राह देख रहे हैं और तुम्हारी मयूर भी कई दिनों से राह देख रहा है। ये सुनकर राजलक्ष्मी के गाल शर्म के मारे लाल हो गए। तभी रोहित कहता है, अब हमें घर चलना चाहिए। अनिका कहती है, नहीं, हम नेक्स्ट डे घर के लिए निकल जाएंगे। रोहित कहता है, हाँ ठीक है। इतना कहकर सभी रात के लिए आराम से अपने रूम में सो जाते हैं। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर कर ज़रूर जाना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। और जल्दी से जल्दी कमेंट करना कि स्टोरी आपको कैसी लग रही है। थैंक यू।